गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं बिजनेस में वो कंसेप्ट है डिसेंट्रलाइजेशन का। देखिए, डिसेंट्रलाइजेशन थोड़ा सा साउंड करता है डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी की तरह, मतलब किसी को पावर देना। सेम चीज जो है, थोड़ा बच्चे सोचते हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन का मेन भी यही होता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट करना, लेकिन दोनों में दिन और रात का अंतर है, डिसेंट्रलाइजेशन और डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। आज हम वो ही पता लगाएंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है इतना बड़ा कि डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों अलग अलग कंसेप्ट बनते हैं। तो सबसे पहले मैं डिसेंट्रलाइजेशन की आपको एक डेफिनेशन दे देता हूँ। डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को बढ़ा देना, उसे बोला जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अभी तक हमने पढ़ा था कि अथॉरिटी क्या होती है। अथॉरिटी का मीन होता है कि किसी व्यक्ति को कोई काम अच्छे से करने के लिए सिर्फ उस काम से रिलेटेड जो है पावर देना, उसे बोलते हैं डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन होता है एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी को बढ़ा देना, उसे बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। जैसे देखिए, एग्जांपल के तौर पे अगर ऐसा हो कि आपको कोई बुक लेकर के आनी है, आपने अपने पेरेंट्स से कहा कि मुझे 300 रुपए दे दीजिए और मुझे एक बुक लेकर के आनी है, तो आपके पेरेंट ने क्या किया कि आपको अपने लॉकर की चाबी दी और बोला, जा भाई 300 रुपए निकाल ले लॉकर में से और लॉकर बंद कर और चाबी मुझे दे दे। वहां पे जो चीज हुई है वो है अथॉरिटी। मीन्स आपके फादर ने आपको एक अथॉरिटी दी है कि लॉकर में से 300 रुपए निकालो, बंद करो लॉकर को और मुझे ला करके चाबी वापस दे दो। यहाँ पे अथॉरिटी इस चीज की थी, आपको एक पावर दी गई कि आप काम को पूरा कर सके। मीन सिर्फ 300 रुपए लेने तक की आपके पास पावर थी अपने काम को पूरा करने, इससे ज्यादा आपके फादर ने आपको पावर नहीं दी। लेकिन कल को ऐसा हो कि आप जो है मैच्योर हो जाओ, अब आपके फादर जो है बुजुर्ग हो जाए, वो पर्सन आपको ये कहे कि लो भी अब अपना घर संभालो और अपना लॉकर की चाबी अब तुम रखो, तुम अपनी मर्जी से कितने भी रुपए लॉकर में डाल सकते हो, लॉकर में से कितने रुपए भी निकाल सकते हो, तो वहां पे जो चीज होगी वो डिसेंट्रलाइजेशन होगी। मीन्स आपकी पावर को अब बढ़ा दिया गया है, आपकी पावर को एक्सटेंड कर दिया गया। इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। क्लियर होगा थोड़ा आपको कंसेप्ट। मीन्स पावर को बढ़ा देना। एक एग्जांपल और देता हूँ कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मान लीजिए परचेज मैनेजर ने कंपनी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को कहा कि भाई मुझे जो है 5 लाख तक की परचेज करने की पावर दे दो, ताकि मुझे बार बार आपके पास आके ये ना बोलना पड़े कि सर आज ये मंगाना है, सर आज वो मंगाना है। तो आपके जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे उन्होंने 5 लाख तक की पावर आपको दे दी, तो वहां पे तो हुआ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। लेकिन जब परचेज मैनेजर को ऐसी पावर दी गई तो बाकी सेल मैनेजर थे, कंपनी के पर्सनल मैनेजर थे, कंपनी के रिसर्च मैनेजर थे, वो भी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास पहुंच गए कि जी हमें भी 5 लाख तक की पावर दे दो, जरूरत तो हमें भी होती है फंड की। तो उसने क्या किया, सबको 5-5 लाख तक की जो है पावर दे दी, आप अपनी मर्जी से जो है कर सकते हैं। तो वहां पे जो चीज की गई चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर द्वारा, वह पावर को बढ़ाया गया है। इट इज नोन एज डिसेंट्रलाइजेशन। अगर सिर्फ परचेज मैनेजर तक पावर रहती तो वो थी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो इसी से ही रिलेटेड है फीचर्स ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन की क्या फीचर है? सबसे पहले एक्सपेंड वर्जन ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। ऑब्वियसली इसमें जो है पावर को बढ़ा दिया जाता है, तो इट्स मीन ये जो है अथॉरिटी का एक्सटेंडेड वर्जन है। इंक्रीज रोल ऑफ सबॉर्डिनेट। सबॉर्डिनेट का रोल जो है ये इंक्रीज कर देता है। ओबियसली यहाँ पे जब डिसेंट्रलाइजेशन किया जाएगा तो जरूर देखा जाएगा कि क्या वो व्यक्ति कंप्लीट पावर संभालने योग्य है भी या नहीं है। इट्स मीन जो हमारा जूनियर है उसकी पावर बढ़ा दी है, प्लस उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ा दी है, प्लस उसको ज्यादा जो है अकाउंटेबल भी कर दिया है और उसकी फ्यूचर की ग्रोथ को भी और ज्यादा जो हमने बढ़ा दिया है। रेड्यूस ऑफ सीनियर वर्कलोड। अब देखो, अगर सीनियर अपनी सारी अथॉरिटी जूनियर को दे देगा, अगर आपके फादर आपको सारी अथॉरिटी दे देते हैं, इट्स मीन उनका जो काम है वो तो बिल्कुल हल्का हो गया ना, कम हो गया। डिसीजन आर टेकन बाय दोज हु इम्प्लीमेंट देम। ऑब्वियसली डिसीजन अब वो व्यक्ति लेंगे जो पहले काम करते थे। जैसे कि देखिए, पहले आप काम करते थे लेकिन डिसीजन आपके फादर लेते थे, लेकिन अब काम भी आप ही करेंगे और डिसीजन भी आप ही लेंगे। ठीक है। अलोंग विद अथॉरिटी इवन अकाउंटेबिलिटी इज डेलीगेटेड। एक बड़ा पॉइंट आया है यहाँ पे। इसका मीन है कि अभी तक तो ऐसा होता था कि अकाउंटेबिलिटी नॉट बी डेलीगेटेड। जब हम डेलीगेशन का पार्ट पढ़ते हैं तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि अकाउंटेबिलिटी नेवर बी डेलीगेटेड। लेकिन अब देखिए, जो काम डिसीजन हम ऊपर क्या पढ़ रहे हैं कि डिसीजन वही व्यक्ति ले रहा है जो इम्प्लीमेंट कर रहा है। इट्स मीन हम अपने अकाउंटेबिलिटी को भी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन के अंदर डेलीगेट कर सकते हैं। क्लियर है?
अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें डिसेंट्रलाइजेशन के, तो डिसेंट्रलाइजेशन की इम्पोर्टेंस क्या होंगे हमारे पास में, डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट। इनिशिएटिव का मीन होता है पार्टिसिपेट कराना। तो हमारे जो सबऑर्डिनेट, जो हमारे जूनियर्स लेवल है, उनका जो इनिशिएटिव है मतलब पार्टिसिपेशन बिजनेस में बढ़ जाएगा। डेवलप मैनेजर टैलेंट फॉर फ्यूचर। ओबियसली जब आप इतनी बड़ी बड़ी पावर्स अपने जूनियर्स को देंगे तो फ्यूचर के लिए एक अच्छे लीडर आप अपने बिजनेस में तैयार कर रहे हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, डिसीजन जल्दी लेना संभव हो पाएगा, क्योंकि जी इसमें क्या होगा कि आपने पावर जो है अपने जूनियर्स को दे दी है। अब आप वहां से हट गए हैं, तो पहले क्या होता था कि आप अपने जूनियर से सलाह लेते थे, फिर किसी काम को करते थे। अब आपके जूनियर सीधा डायरेक्ट काम करेंगे, तो पावर जो है देने से डिसीजन जल्दी होंगे। रिलीफ ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट, ये पहले भी डिस्कस हो चुका है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो काम है थोड़ा सा घट जाएगा। फैसिलिटिंग ग्रोथ ओबियसली जब मैंने आपको कहा था कि जूनियर को इतना सारा आप काम दोगे, इतनी वर्किंग अपॉर्चुनिटीज दोगे, उस पर इतना विश्वास जताओगे, तो ओबियसली वो और ज्यादा बेटर ढंग से काम करेगा। ग्रोथ और ज्यादा आपके बिजनेस की, आपके जो वर्कर की होगी। बेटर कंट्रोल करना जो है इसमें और ज्यादा पॉसिबल हो पाएगा अच्छे ढंग से। देखिए एक चीज हमेशा ये मान के चलिए कि जब आपका सीनियर कभी भी अपने जूनियर को अपनी कंप्लीट पावर दे देता है, तो ये तभी पॉसिबल है जब हम ये मान के चले कि हमारे जूनियर काफी एक्सपीरियंस है, काफी पढ़े लिखे हैं, स्किलफुल है, हमारे विश्वास के पात्र हैं, तभी हमने उनको काम दिया है। अगर वो अनपढ़ होते, स्किल कम होती, अगर हमें विश्वास नहीं होता, तो हम कभी उनको वो पावर नहीं देते। क्लियर है ना, याद रखिए। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन में फाइनली अब आपको थोड़ा डिफरेंस समझ आया होगा, और डिफरेंस जो है मैं आपका क्लियर कर देता हूँ। सबसे पहले नेचर की बात करें तो जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, इसके बिना आपका बिजनेस का काम नहीं चल सकता, ये तो आपको देनी पड़ेगी। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन ये जो है, इसके बिना आपका काम चल सकता है। अगर आप चाहे तो अपनी पावर को, कंप्लीट पावर को आप ना भी दे तो भी चलेगा, ठीक है। डिसेंट्रलाइजेशन करना कोई जरूरी नहीं है, इसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन अथॉरिटी के बिना नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए एक व्यक्ति अकेला काम तो कर नहीं सकता, आपको काम बांटना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अगर हम किसी को काम देंगे तो ओबियसली उस काम के रिलेटेड अथॉरिटी तो देनी ही पड़ेगी। फ्रीडम ऑफ एक्शन, इसमें अथॉरिटी में फ्रीडम थोड़ी कम होती है, मतलब हम अपनी मर्जी से ज्यादा काम नहीं कर सकते। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन में फ्रीडम बहुत ज्यादा होती है, अपनी मर्जी से ज्यादा काम कर सकते हैं। स्टेटस की बात करें तो जो ये डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है, ये कहाँ से जनरेट हुई है? डेलीगेशन अथॉरिटी जनरेट हुई है डिवीजन ऑफ वर्क से। जब आपने किसी को कोई काम दिया, उस काम के प्रति उसको रिस्पॉन्सिबल किया, तो हमने उस काम के प्रति उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है। लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन कहाँ से जनरेट हुई है, इसका जन्म कहाँ से हुआ? जब हमारे टॉप लेवल मैनेजमेंट ने ये डिसाइड किया कि अब हमें अपनी पावर अपने जूनियर को देनी चाहिए, तब ये होगा। स्कोप की बात करें, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का जो स्कोप है वो लिमिटेड है, लेकिन डिसेंट्रलाइजेशन का जो स्कोप है वो वाइडर स्कोप है, बहुत ज्यादा स्कोप है। पर्पस की बात करें तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी का काम होता है वर्कलोड जो सीनियर का है वो थोड़ा सा कम करना, ताकि जो वर्क है थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड हो जाए, हम हर को रिस्पॉन्सिबल कर दे काम के लिए, उनको अथॉरिटी दे दे काम करने के लिए। लेकिन जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये अथॉरिटी का एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन ऑफ अथॉरिटी, मतलब अथॉरिटी को और ज्यादा बढ़ाए। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। आई होप कि आज आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी या डेलीगेशन ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। ठीक है, फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी हो, फोन नंबर मेरे यहाँ पे लिखे हुए हैं, मुझसे वो क्वेरी ले सकते हैं, क्वेश्चन के डाउट ले सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, थैंक यू।